एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रेरणा आपके लिए लेके आई हूँ दिल को छू जाने वाली कहानियाँ वो जो आपसे रिलेटेड हो, मुझसे रिलेटेड हो या आपके आसपास किसी से भी रिलेटेड हो। कहानी वो होती है जो हमें किसी ने सुनाई हो या किसी के द्वारा हमने घटित होती हुई देखी हो। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। ऐसी एक कहानी का शीर्षक है मासूम चेहरा, जो कि मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। एक बड़े शहर में जयप्रकाश नाम का वकील होता है, जो कि बहुत जाना माना होता है। आज उसे एक केस मिला है जो आज उसने सक्सेस की तरफ उसको लेके जा रहा है। जयप्रकाश बहुत खुश है। उधर शाम को घंटी बजती है फ़ोन की। जैसे ही जयप्रकाश फ़ोन उठाता है, उधर से एक मासूम बच्चे की आवाज़ आती है, पापा मेरे लिए खिलौना आज आपको लाना ही पड़ेगा। कई दिन से आप मुझे टरका रहे हैं, आज नहीं टरकाएंगे। अगर आप मुझे आज खिलौना नहीं देंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जयप्रकाश को उधर अपना केस सक्सेस की तरफ जाते हुए देखकर खुशी दिल में होती है और सोचता है कि चलो आज तो मैं बच्चे के लिए खिलौना लेकर चला ही जाता हूँ। जैसे ही जयप्रकाश खिलौने की दुकान पे पहुँचता है, खिलौने वाले को ऑर्डर देता है कि मेरे 5 साल का बच्चा है, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने निकाल दो। जयप्रकाश वहाँ पर खड़ा होता है कि काउंटर से आवाज़ आती है, अंकल आप प्लीज़ मुझे एक बार पैसे दोबारा गिन लीजिए, मेरे पैसे। अंकल प्लीज़ आप मेरे पैसे दोबारा गिन लीजिए। उस आवाज़ में कुछ दर्द था जयप्रकाश की, जो अचानक वो कान सुनते हैं और उसको खींचने पे मजबूर कर देते हैं। जयप्रकाश उधर काउंटर पे जाता है और उस मासूम चेहरे को देखता है और उसकी आवाज़ मोहित उसको कर देती है। जयप्रकाश प्यार से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, अंकल को क्या कह रहे हो। कि देखो ना अंकल, मैं बार बार अंकल से, काउंटर वाले अंकल से बोल रहा हूँ कि अंकल मेरे पैसे गिन दो, लेकिन वो बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई क्या हुआ, आप उसके पैसे क्यों नहीं कर रहे। कि इसकी रोज़ के काम है, आप छोड़ दीजिए सर, आप अपना खिलौना देखिए। फिर भी जयप्रकाश उससे पूछता है कि बेटा आपको क्या लेना है। कहता है, वो बच्चा मासूम भरी आवाज़ में जवाब देता है, अंकल मुझे अपनी बहन के लिए एक गुड़िया लेनी है। कि अच्छा आपकी बहन का जन्मदिन है। नहीं नहीं अंकल, वो कहीं पर गई है और मुझे उसके लिए लेनी है। अच्छा वो रिश्तेदारों के पास गई है। नहीं अंकल, वो भगवान के पास गई है और मेरे पापा ने बोला है माँ भी वहाँ जाने वाली है और वो गुड़िया मुझे उसको देनी। जयप्रकाश जैसे ही ये बात सुनता है, वो बच्चा तो मासूम चेहरे के साथ और अपने भोलेपन में एक ही लाइन में सारी बातें बोल देता है, लेकिन जयप्रकाश धक्सा रह जाता है। कितना छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर भी वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पैसे गिनता हूँ, कल नहीं गिन रहे। और जयप्रकाश उसके पैसे गिनता है और धीरे से अपनी जेब से पैसे निकालता है, जितने की वह गुड़िया आती है उसमें मिला देता है, उस बच्चे को इग्नोर करते हुए। जयप्रकाश उसको कहता है तुम्हारे पैसे तो पूरे हैं। बच्चा खुशी से उछल पड़ता है, अच्छा अंकल, फिर तो मैं अपनी बहन के गुड़िया के साथ साथ अपनी माँ के लिए एक सफ़ेद फूल भी ले जा सकूँगा, जो कि माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि वो जल्दी जाने वाली है मेरी बहन से मिलने। बच्चा अपने मासूमियत के साथ उस खिलौने को और उसको फूल को खरीदता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। जयप्रकाश भी अपने बच्चे के लिए खिलौना लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। पर कुछ ऐसा था जो जयप्रकाश को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो क्या था। जयप्रकाश पूरी रात से सोचता चला जाता है और शाम को घर पहुंचता है, बच्चे को खिलौना देता है, खाना खा के डेली रूटीन के साथ लेट जाता है। लेकिन वह पूरी रात पता नहीं क्यों सो नहीं पाता। वह सुबह जल्दी उठता है और कुछ ढूंढने लगता है कागजों में। वह कागजों में घंटे तक लगा रहता है, लेकिन उसे कुछ मिलता है। फटाफट बाहर निकलता है, खिलौने वाले की दुकान पे जाता है और उस बच्चे का एड्रेस ढूंढता है। किसी तरह उस बच्चे का एड्रेस लेकर उस बच्चे के घर पहुंचता है। जब वह उस बच्चे के घर पहुंचता है, वहाँ पे एक अलग ही सीन होता है। बहुत भीड़ लगी होती है बाहर और एक औरत सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, सफ़ेद फूल के साथ में और उस गुड़िया के साथ में लेटी हुई होती है। और कहीं कॉर्नर से सिसकने की आवाज़ होती है, जो कि उस बच्चे की होती है। जयप्रकाश वहाँ पर खड़ा रह जाता है, दंग रह जाता है देखते हुए कि मुझे शायद लेट हो गई आने में। जयप्रकाश कुछ लोगों से बात करता है, कुछ पूछताछ करता है और वहाँ से निकल जाता है। जयप्रकाश घर आता है और बहुत फूट फूट कर रोता है। क्या था ऐसा जो जयप्रकाश को इतना परेशान कर रहा था। यह वो बात थी जो उसे पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। वह यह था कि जिस केस को लेकर जयप्रकाश इतना खुश था कि उसे सफलता की तरफ ले जा रहा था, वो था कि एक दिन एक लड़का जो कि पूरी रात पार्टी करता है, सुबह को अपनी अधकचरी नींद में सुबह को अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड में होती है कि उसको एक आती हुई औरत और उसके हाथ
एक स्कूल, उसके साथ एक बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी, उसको दिखाई नहीं देती अपनी नींद में और उसको उड़ाता हुआ चला जाता। जयप्रकाश उसी लड़के का केस लड़ रहा था जिसको, उस मासूम बच्चे की माँ को जिसने उड़ा दिया था, और यह वही रीज़न था जो जयप्रकाश को सोने नहीं दे रहा था। वही मासूम बच्चा और वही उसकी माँ और वो उसकी बेटी ऑन द स्पॉट वहीं पे दम तोड़ देती है, और उस बच्चे की मासूम माँ उस दिन से आईसीयू में होती है। क्योंकि माँ, बच्चा छोटा होता है तो उसके पापा ने यही बोला था कि बेटा तुम्हारी बहन भगवान के पास जा चुकी है और माँ जाने वाली है। बच्चा तो छोटा था पर जयप्रकाश सब कुछ समझ चुका था, और इसीलिए वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था कि मैं ऐसे इंसान का केस कैसे लड़ सकता हूँ जो किसी का घर उजाड़ के आ रहा है। उस एक बच्चे की लापरवाही ने किसी एक फैमिली को बर्बाद कर दिया था। जयप्रकाश दोबारा वापस जाता है और उस केस को वापस कर देता है कि मैं इस केस को आगे नहीं लड़ूंगा। यह जयप्रकाश की स्टोरी थी। पर दोस्तों, यह किसी के भी साथ हो सकता है। जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि सही है, हमेशा वो सही नहीं होता। तो आज की कहानी का यही मोटिव था कि जब हम कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसे बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जो हमारे लिए सही है वो औरों के लिए सही नहीं होता। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिल को छू हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।